थोड़े मतलब 100 से 200 रुपये हो गए। बताइए डोरी सीजन 2 के बारे में। डोरी सीज़न 2 में ऑफ कोर्स अब डोरी, छोटी डोरी बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी जैसी डोरी हुई है तो बड़े चैलेंजेस अब आएंगे। 8 महीने के लिए डोरी बाहर गई थी पाटन में वीविंग सीखने के लिए। अब वो वीविंग सीख के आई है और बाबा और जो डोरी का सपना है काशी कला ब्रांड को खोलने का, अब वो स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन अब न्यू विलन आई है हमारे शो में। पहले कैलाशी ठकुराइन थी, लेकिन अब राजनंदिनी आई है। तो बिगर प्रॉब्लम्स के साथ जो ये शो में बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे नए न्यू कमर्स हमारे साथ भी हैं, पुराने लोग भी हैं। टोटल एक दो को इक्का दुक्का छोड़ के बाकी पूरी कास्ट नई हो गई है डोरी की। नई प्रॉब्लम, नई कहानी, नया घर। बाबा थोड़े से 10% और अमीर हो गए हैं पहले से। तो वैसा है बेसिकली। बाबा का कैरेक्टर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज़ से, एक तो ये हैंडीकैप भी हैं, मेमोरी इश्यूज़ भी हैं थोड़े बहुत, और बिगर चैलेंजेस भी हैं इस बार। और नई विलन, नए प्रॉब्लम्स, नई कहानी, नया रूप, तो पूरा नयापन। डोरी सीजन 1 के बाद डोरी सीजन 2 काफ़ी जल्द आते हैं, तो ये पहले से प्लान था कि दर्शकों का प्यार था फिर? दोनों था, एक्चुअली दोनों था। डोरी 1 बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सक्सेसफुल था। वी रीच्ड 2 TRP विच वाज न्यू फॉर कलर्स। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि हमारे वो स्लॉट था, वो चैलेंजिंग स्लॉट था हमारे लिए और उसमें हमने टॉप किया था। तो आई थिंक कलर्स ने ये सोचा कि सीज़न 2 लाएँ और डोरी को बड़ी कर तो एक नयापन आएगा टेलीविज़न में। लीनियर वे में अगर उस डोरी को किसी भी छोटे किरदार को बड़ा करते हैं तो हर शो में होता है ऐसा, कुछ नयापन नहीं होगा। तो डोरी 2 इसलिए लाया गया कि एक नए शो की तरह इसे प्रेजेंट करेंगे, पुराना शो सीज़न 2 लाकर, और डोरी बड़ी हो जाएगी। तो एक नया शो भी लगेगा और वो एसेंस भी रहेगा पुराने शो का। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया बाय कलर्स एंड आई लव इट। डोरी सीजन 2 में काफ़ी कास्ट चेंज हुए हैं, तो एक कास्ट के साथ इतना वक्त बिताने के बाद एक फैमिली जैसा हो जाता है। बिल्कुल। बट दूसरी सीजन में नए कास्ट के साथ जीरो से स्टार्ट करना कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? आई थिंक इट्स वेरी ईजी। आई मीन फॉर मी, आई थिंक बिकॉज बहुत सारे शोज़ किए हैं। 1-2 सीन का सवाल होता है, 1-2 सीन के बाद तो घुल मिल जाते हैं सब लोग, क्योंकि साथ में काम करना है और क्या मूड है सामने वाले एक्टर का वो पता चल जाता है। तो आई थिंक प्रियांशी इज़ अमेजिंग टू वर्क विथ, सो इज़ श्रीजीता एंड अदर पीपल। मज़ा आएगा। आई थिंक ऑफकोर्स लंबे टाइम तक काम करते हैं तो फैमिली बन जाती है, तो फैमिली ये भी बन गई हमारी आज, है ना। बनारस में, हाँ, मतलब बनारस तो जैसे कहते हैं कि शिव भगवान की नगरी है, तो मेरे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बनारस में स्टार्ट करने की डोरी को। और जो बनारस का ऑरा और वाइब्स हैं, जब आप शूट कर रहे होते हो बनारस में, वो ऑटोमेटिकली आप कैरेक्टर के अंदर चले जाते हो। मतलब यू डोंट नीड टू फोर्स इट फ्रॉम विद इन, वो खुद अपने आप आ जाता है। तो सर सीजन 5 के फाइनलिस्ट हैं आप, फाइनली आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले में है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? फॉलो तो कर रहा हूँ इन बिट्स एंड पीसेस। बहुत टफ है ये सवाल इस बार तो। बहुत तगड़ी लड़ाई है। मुझे लग रहा है 3 लोग हैं, उनमें से आई डोंट थिंक सो, मुझे पता है नहीं, बता पा रहा हूँ। तीनों सॉलिड है। रजत, विवियन और करण में से कोई एक होगा। और आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? मे बी विवियन, आई नो हिम, सो दैट्स मे बी आई एम बायस्ड, बट अच्छा खेला उसने इस बार। ही प्लेड रियली वेल। दिल की बात बोली भी उसने, डिप्लोमेटिक भी रहा है कई बार, तो हर तरह से उसने खेला है। उसने सारे शेड दिखाए इस बार। रजत वॉज डेफिनेटली एवरी टाइम अफ्रंट था। करण अगेन वेरी डिप्लोमेटिक। आई डोंट नो एक्चुअली कौन जीतेगा, कंफ्यूजिंग है इस बार। जी एक्चुअली मैं पर्सनली बिग बॉस को उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट जितना भी मैंने इंस्टाग्राम पे और रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा है, मुझे रजत जी की पर्सनालिटी बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी रियल, और जो उनके मुंह में आता है, मतलब जो उनको उस सिचुएशन पे रखते हैं वो बक देते हैं, तो मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है वो, इसलिए आई एम सपोर्टिंग रजत सर। चलो ओके, इन दिनों काफ़ी बात हो रही है टीवी पर्सनालिटी वर्सेस मीडिया इन्फ्लुएंसर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जिसको जो लिखना है लिखे, जो बोलना है बोले।
जो करना करे, हम लगे हुए हैं भाई। ऐसे घोड़े की नाल रेस में होता है ना, ऐसे मैं ऐसे यहाँ मैं देखता ही नहीं हूँ, सीधा। सर के साथ आप काम करने में कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सीखने को मिला इतनी सीने एक्टर है? मतलब कि मैं कहना चाहूँगी कि सर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मतलब बहुत लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है सर के साथ स्क्रीन शेयर करने की। और सर बहुत मुझे कंफर्टेबल फील करवाते हैं। मुझे पहले लगा था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट जब मैंने फ़र्स्ट सीन करा था सर के साथ, तो सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल और इतना अच्छा फील करवाया था। और वो सीन उसी वजह से, जो गिव एंड टेक होता है, जो बॉन्ड जो बनता है, जब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ पर्सनली, तो मैं काफ़ी अच्छे से सीन कर पाती हूँ। तो आई मस्ट से कि वो सर की वजह से हुआ था। Thank you guys, thank you so much. Thank you. All the best.